सैफ अली खान के जो केस है उससे जुड़े जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं उनके हाथ में ये केस दिया गया है। तो कौन है ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट? दरअसल जो सलमान खान के पे पहले आपने सुना होगा कि सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पे पहले हमला हुआ। उसके बाद बाबा सिद्दीकी के भी मर्डर हो गए। उसके बाद अब सैफ अली खान के घर घुसपैठ और हमला करने के मामले सामने आए और इसकी पूरी जांच मुंबई पुलिस कर रही है। मुंबई पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को डिटेन किया है, गिरफ्तार किया है और आरोपी को जो पकड़ने वाली है मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम को दया नायक लीड कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये दया नायक हैं कौन? दया नायक के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। हाई प्रोफाइल केस को हैंडल कर चुके हैं, कई एनकाउंटर कर चुके हैं। दया नायक मुंबई पुलिस के एक्सपीरियंस अधिकारी हैं और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। इनके नाम कई सारे एनकाउंटर दर्ज हैं। दया नायक मुंबई पुलिस के जाने माने अधिकारी हैं और उन्हें कई मुठभेड़ों में अपराधियों को मार गिराने के लिए भी जाना जाता है। अगर देखें तो पिछले साल ही उन्हें प्रमोशन भी मिली थी और 1995 बैच के ये पुलिसकर्मी नायक ने कई खतरनाक अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसमें अब आप देखें तो महाराष्ट्र एटीएस में भी ये 3 साल काम कर चुके हैं और इनकी प्रोफाइल देखें तो काफ़ी हाई प्रोफाइल है इनकी। और 1996 में ये पहली बार जुहू पुलिस स्टेशन में जब इनकी तैनाती हुई थी, तब से ही नायक ने शहर के कुछ सबसे कुख्यात अंडरवर्ल्ड नेटवर्क को खत्म करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दया नायक ने जो प्रदीप शर्मा जैसे चर्चित अधिकारी जो है उनके साथ भी ये काम कर चुके हैं। रिपोर्ट से ये कहती है कि दया नायक अब तक 80 से ज्यादा एनकाउंटर कर चुके हैं, अपराधियों का एनकाउंटर कर चुके हैं। समझिए मुंबई जैसे शहर में 80 से ज्यादा एनकाउंटर। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच में अपनी भी ये सेवाएं दे रहे हैं अभी मुंबई पुलिस के। अब हाई प्रोफाइल पुलिस के जो ये हैं ही, लेकिन इन्हें विवादों से भी काफ़ी अछूते नहीं रहे, विवाद में भी रहे। आय से अधिक संपत्ति जमा करने के आरोप में भी इन पर जांच बैठी, जांच के दायरे में आए थे। ये मामला था 2004 का। महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट जो है मकूका, इस कोर्ट ने मकूका कोर्ट ने एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी को दया नायक की आय से अधिक संपत्ति की जांच करने का आदेश दिया था और एसीबी ने नायक के खिलाफ मामला दर्ज किया और बेंगलुरु में दो से अधिक जगहों पर छापेमारी हुई थी, जिसमें 6 जगह थे और इनमें पता चला कि नायक कथित तौर पर लग्जरी बसों के 2 बड़े लग्जरी बस के मालिक थे। नायक को एसीबी ने गिरफ्तार की बात करें तो उस वक्त गिरफ्तार भी किया था एसीबी ने, जो क्राइम ब्रांच है, और उन्हें 2012 में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त नियंत्रण कक्ष के रूप में बहाल भी कर दिया गया उनके, क्योंकि बाद में उनके बेल पे रिहाई भी हो गई थी। अब बात करते हैं कि है कहाँ के। है कर्नाटक की उडुपी की एक कोंकणी भाषी परिवार है। दया नायक बड्डा और राधा नायक के सबसे छोटे बेटे हैं ये, और अपने गांव के कन्नड़ माध्यम स्कूल से इन्होंने 7वीं तक की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद नायक अपने परिवार की मदद करने के लिए नौकरी की तलाश में निकल गए और ये पहुंचे 1979 में 1979 में मुंबई, जबकि तब मुंबई हुआ करते थे। यहाँ पर एक होटल में टेबल साफ करने का पहले इन्होंने काम किया। और जो खबरें ऐसी भी है कि होटल के मालिक ने ही दया नायक को ग्रेजुएशन तक पढ़ाया था। अब कुछ समय तक उन्होंने 3,000 रुपये प्रति माह पर प्लम्बर की नौकरी भी की थी और 1995 में मुंबई की पुलिस अकादमी से इन्होंने ग्रेजुएशन किया। और यह वह समय था जब मुंबई में अंडरवर्ल्ड अपने चरम पर था। और 1 साल की ट्रेनिंग इन्होंने जब खत्म की पुलिस अकादमी से, उसके बाद 1996 में दया की पोस्टिंग हुई जुहू पुलिस स्टेशन में। और यहीं पर की एक घटना है जो आज भी चर्चित है और यहीं से इनकी शुरुआत होती है। 31 दिसंबर की रात थी, दया ड्यूटी पर तैनात थे और इस दरमियान उन्हें इन्फॉर्मर ने छोटा राजन गैंग के 2 सदस्यों की जानकारी दी थी। दया
जब उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने दया पर फायरिंग कर दी। जो छोटा राजन गैंग के जो गैंगस्टर थे, जवाबी फायरिंग में दया और उसके बीच दोनों के बीच में गैंगस्टर का एनकाउंटर हुआ और यह दया का पहला एनकाउंटर था। उसके बाद से दया कई सारे एनकाउंटर किए और 80 एनकाउंटर अब तक कर चुके हैं। इसके बाद उन्होंने कई कुख्यात गैंगस्टरों का काम तमाम भी किया और चर्चित भी होते चले गए, विवादों से भी जुड़े। अब जो रिसेंट घटना है वो 15 जनवरी की देर रात को करीब करीब 2:30 बजे सैफ अली खान के घर हमले हुए और इसकी जांच की कमान इनके हाथ में सौंपी गई है। कहा जा रहा है कि सैफ अली खान के गले, पीठ और हाथ और सिर समेत 6 जगह पर चाकू से हमला किया गया। उनका जख्म है और जब हमला हुआ उसके बाद उन्हें पास के ही लीलावती हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उनके सर्जरी की और बताया कि अभी हालात स्थिर है। बांद्रा पुलिस की स्टेशन ने हमलावरों की तलाश के लिए 10 टीमें बनाई हुई है और वहीं क्राइम ब्रांच ने भी केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए 8 टीमें गठित की हुई है। मतलब दोनों अलग अलग टीम बनाकर जांच कर रही है। हालांकि मामले को में कई सारे अपडेट्स भी आ रहे हैं और उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार भी किया। अब एटीएस के हाथ में, दया नायक के हाथ में दिया गया है ताकि इससे ये सुराग लग सके कि हमलावर उस पर हमला करने उसके घर में चोरी छुप के गया क्यों था, किससे कनेक्शन है, क्यों गया, कैसे कनेक्शन बना, कैसे घर में घुसा। इन तमाम सवालों के जवाब अब दया नायक की देख रेख में ही जो टीम है वो टीम इसकी पूछताछ करेगी और फिर खुलासे होंगे कई सारे। फिलहाल ये छोटी सी जानकारी आप तक हमें पहुंचाई। उम्मीद करते हैं आपको कि अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।